हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह जो है पीटी का जीएस का जो सीरीज है वह चल रहा है। यह तीसरी सीरीज है और इस सीरीज के माध्यम से हम लोग जीएस के विभिन्न क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे 20 अगस्त को पीटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन आपके सामने है यह पिछले वर्षों के जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुए हैं उनमें से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हम लोग की प्रिपरेशन कैसी है, इसको अटेम्प्ट करके हमें पता चल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले 2 वीडियो मैंने बना चुका हूँ और ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अपने चैनल स्टडी लीडर 5G को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड इंस्टाग्राम लिंक पे जाके फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो जो हमारा पहला प्रश्न है यह है, लिच्छवी दैहित्र किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये लिच्छवी दैहित्र ये क्या है। फ्रेंड्स, ये जो है एक प्रकार का नाम है जो समुद्रगुप्त को कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो लिच्छवी दैवी दैहित्र है समुद्रगुप्त को कहते हैं। और जो यह लिच्छवी दैहित्र है यह एक प्रकार से जो है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए इसको लिच्छवी दैहित्र कहते हैं और यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसको आप नोट पॉइंट करते चलिएगा और आप जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। फ्रेंड्स, रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3rd नंबर। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं वंदे मातरम मतलब बंकिम चंद्र की पुस्तक जो आनंद मठ है उससे यह लिया गया है वंदे मातरम। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रू यह भी जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। और हरिजन एवं जो है हिंद जो है स्वराज है इसकी भी रचना महात्मा गांधी द्वारा की गई है। और जो अंत में बचता है द होली फैमिली, इसकी रचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई है। अब आप पूछेंगे कि इसकी रचना फिर किसके द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स, जो इसकी रचना है वह की गई है कार्ल मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स के समय और कार्ल मार्क्स और एंजल जो है उनके द्वारा यह द होली फैमिली की रचना की गई है। तो आप इसका याद रखिएगा, महात्मा गांधी की 3 रचनाएं यहाँ पर दिया ही है और द होली फैमिली इनकी रचनाएं नहीं है। आगे हम देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता जो है किस वर्ष प्राप्त की। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है एक उद्घोषणा जारी किया गया जिसमें इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक शाही दरबार की स्थापना की गई, मतलब कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी के तहत जो है सीधे जो है ये प्रशासन है जो सीधे ब्रिटिश ताज के पास चला गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर विदुषी जैसे कि विद्वान होता है तो विद्वान के बाद जब स्त्री में बात आती है तो वहां पर विदुषी बोली जाती है। तो निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गार्गी। जी हाँ फ्रेंड्स, यह था याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद इसे बोलते हैं, क्योंकि वाद विवाद में 2 लोग का वाद विवाद होता है जिसमें से एक लोग गार्गी थे और जो दूसरे याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। और यह फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लेता है कि यह जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो जैसे हम जानते हैं कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ का जो यह याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है इसका जो उल्लेख है वह बृहदरण्यकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ पर, बृहदरण्यकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। फ्रेंड्स, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इनका जो राज्याभिषेक था यह था 1674 ईस्वी में। आप पूछेंगे इनका राज्याभिषेक हुआ कहाँ था। तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा और उनके विश्वेश्वर भट्ट द्वारा, मतलब दोनों लोग गंगा भट्ट और विश्वेश्वर भट्ट द्वारा जो है 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, रायगढ़ में हुई थी और इनकी माता का नाम क्या था फ्रेंड्स, जीजाबाई था, जिनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1674 ईस्वी में ही हो गई थी। तो आप ये याद रखिएगा, जिस वर्ष इनका राज्याभिषेक हुआ उसी वर्ष इनकी माता जीजाबाई का निधन भी हो गया। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं
विजयनगर जो है इसकी स्थापना किसने की? तो संगम वंशीय शासक, संगम वंशी। अब कभी कभी क्या पूछता है कि हरियर और बुक्का, तो हरियर और बुक्का के जो है इसी वंश के अंतर्गत आते हैं। तो संगम वंशीय जो क्या थे आपस में, हरियर और बुक्का दो नाम के व्यक्ति थे, और 1336 ईस्वी में इसने स्थापना की है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स इसका सीधा आंसर है 17 बार। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? हाँ फ्रेंड्स, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भारत सेवक समाज है इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको जो है उनकी एक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था, जो कि काफी फेमस है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो उस सोसाइटी की स्थापना मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसको बोलते हैं, की स्थापना किया था इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और यह कब किया था? महाराष्ट्र में किया था सन 1905 ईस्वी में। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो इसी नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं, काजीरंगा उद्यान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स काजीरंगा जो उद्यान है वह एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि यह कहाँ पर है? यह असम में स्थित है और यह यूनेस्को की सूची में शामिल है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग और पाक यहाँ देखकर हम लोग कर देते हैं भारत पाकिस्तान, लेकिन यह गलत है। पाक जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, यह भारत और श्रीलंका के बीच है। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। यह कहाँ पर स्थित है? यह फ्रेंड्स चीन में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर यह होगा। और इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के बहन के नाम से भी जाना जाते हैं, और यह शाम का तारा इसे बोलते हैं और भोर का भी तारा कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर पंचवर्षीय योजना दिया है। तो पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, बिल्कुल गलत। जी हाँ फ्रेंड्स, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961 और तीसरी 1961 से 1966 तक। तो यहाँ पर 5वीं दिया है 1961, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना ये सही दिया है, 11वीं भी सही दिया है, पहली 1951 से 1956। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत की जो काली मिट्टी है का उत्पादन जो है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी होती है। तो किस फसल के लिए सबसे उपयोगी होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, यह होती है कपास की फसल के लिए काली मिट्टी। अब आप बोलेंगे कपास की फसल के लिए, तो यह काली मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ जैसे पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह जो है भारत के गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स यह है शक्तिकांत दास जी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। जीएसटी क्या है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जीएसटी जिसे हम बोलते हैं क्या? वस्तु एवं सेवा कर। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और इसका जो है इसकी जो है कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो फ्रेंड्स जो श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन एडम स्मिथ ने किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एडम स्मिथ कौन है? यह है हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या फिर द्विविभाजन कानून के द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? इसका सिंपल सा आंसर होगा यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होगा? लोकतांत्रिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज्य जो है
और सबसे पहली बात आती है कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो यह हुई थी सबसे पहले जो पंचायती राज्य था, मतलब इसके लागू कब हुआ, तो क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 में जो है नागौर जो है एक राजस्थान में जिला है, स्थान है, वहाँ यह लागू किया गया था पहली मतलब पंचायती राज व्यवस्था के रूप में पहली बार। फिर उसके बाद 73वें संविधान संशोधन में 1992 के द्वारा 73वां संविधान जो संशोधन 1992 हुआ था, उसके द्वारा पंचायती जो राज्य है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जी हाँ फ्रेंड, और इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है आपका विकल्प में भी, तो इसका उद्देश्य होता है जो जनता का विकास होता है उसमें क्या करना होता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है, तो आपूर्ति गणपूर्ति की कोरम होती है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये इसके अनुसार क्या होता है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 100 का 3, हाँ फ्रेंड्स 100 का 3 जो है उसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही आयोजित करने की जो अपेक्षित गणपूर्ति होती है उसे हम लोग कोरम बोलते हैं गणपूर्ति को। उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/10 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, 1/10 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है वो किसके संविधान से ली गई, तो यहाँ पर पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो यह फ्रेंड्स 36 से 51, जी हाँ फ्रेंड्स, के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किसके संविधान से लिया गया है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ पर बात आती है कि जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, तो यहाँ से क्या लिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, कनाडा के संविधान से जो है संघीय व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था लिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। और बच रहा है यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट पॉइंट करते चलिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन आपका है यह है संविधान की उद्देशिका जो है प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो फ्रेंड्स अभी तक जो संविधान का जो उद्देशिका है हमारी प्रस्तावना है उसका संशोधन केवल एक बार हुआ है, वह भी 42वें संशोधन के आधार पे हुआ है। और उसमें क्या हुआ था कि फ्रेंड्स जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द उसमें जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश फ्रेंड्स कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत जो प्रकाश होता है कुल मिला के आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब आप बोलेंगे कि ये 7 रंग कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स ये जो 7 रंग है ये है बैगनी के बाद आपका हो गया नीला, बैगनी अलग होता है फ्रेंड्स, नीला अलग होता है जिसे हम ब्लू करते हैं। और उसके बाद आसमानी हो गया तीसरा नंबर, चौथा नंबर आपका हरा हो गया ग्रीन, पांचवा येलो हो गया, फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद रेड हो गया। कुल मिला के आपको यहाँ 7 रंग दिखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस यहाँ पर कौन नहीं है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। तो फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर तक कोई जानकारी निर्दिष्ट कराई जाती है, जैसे कीबोर्ड, जैसे कुछ भी हम इनपुट कीबोर्ड में कोई भी बटन क्लिक करेंगे तो वह इनपुट के माध्यम से हमारे डिवाइस में कंप्यूटर के माउस के जरिए तो सीपीयू के जरिए चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, तो क्या इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा यहाँ पर प्लाटर, क्योंकि प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब कि जो है इनपुट डिवाइस का यह उदाहरण बिल्कुल नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है, इससे कोई भी कमांड नहीं किया जाता। अगला देखते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड ब्लीचिंग पाउडर इसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। और जो है इसका जो सूत्र होता है यह क्या होता है, इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स CaOCl2 इसका होता है सूत्र। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। फ्रेंड्स मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है यह होता है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अंग यकृत होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मनुष्यों में औसतन जो रक्तचाप होता है वह होता है 120 से 80। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो मनुष्यों में रक्तचाप होता है सामान्यतः 120 से 80 होता है। और यह जो है क्या होता है कि धमनियों में जब रक्तदाब की दो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। पहले में क्या होता है कि प्रंकुचन दाब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरे को जो है प्रसरण दाब बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। तो क्या होता है कि इसका जो सामान्यतः रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है। जी हाँ, इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। यह डेली आपकी एक वीडियो अपलोड होगी, आप उसको देखिए। प्रत्येक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन जीएस को देखने को मिलेंगे और आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।